September 1st, 1859. इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने सन स्पॉट्स की इमेजेस बनाई। उन्होंने इन्हें ब्रिटेन के रेड हिल नाम के गांव में अपने घर में एक टेलीस्कोप के जरिए प्रोजेक्ट किया था। उस दौर में पूरी दुनिया में ही लोग सन के सरफेस पर नजर रख रहे थे और कैरिंगटन रोजाना अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठ जाते थे। इसमें उन्होंने एक टेलीस्कोप रखा था जिसके जरिए वो सूरज को देखते थे, उसकी इमेज प्रोजेक्ट करते थे और इस एक्टिव रीजन का स्केच बनाते थे। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन जब वो ऐसा ही एक स्केच बना रहे थे तो उन्हें बहुत बड़े सोलर फ्लेयर्स का नजारा दिखा। कैरिंगटन अपने स्केच पैड पर ब्राइट लाइट देख पाए क्योंकि ये फ्लेयर बहुत ही जबरदस्त थी और इस लाइट की वजह से सोलर सरफेस पर कुछ ब्राइट पॉइंट्स नजर आए। कैरिंगटन की ड्राइंग्स में हमें आज तक की सबसे बड़ी फ्लेयर नजर आती है। साइंटिस्ट्स के लिए ये इस बात का पहला संकेत है कि सूर्य पर आने वाले स्टॉर्म्स पृथ्वी पर हमारी टेक्नोलॉजी को तबाह कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। करीब 18 घंटे बाद अफरा तफरी मच गई। टेलीग्राफ लाइंस में आग लगने लगी, कंपासेस ने काम करना बंद कर दिया। It was enormous। ये इतना बड़ा था कि हम इसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। ये ऐसा तूफान होता है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिफॉर्म कर देता है और फिर ये सारी एनर्जी रेडिएशन बेल्ट्स में चली जाती है। ऑरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स क्यूबा तक नजर आईं। ऑरोरा दुनिया में ऐसी जगहों पर भी दिखाई थी जहाँ लोगों ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्लोरिडा, जहाँ ये पहले कभी नहीं देखी गई थी। जिस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी मची थी उसे अब साइंटिस्ट्स कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। 1859 में लंबी दूरी तक कम्युनिकेट करने का इकलौता तरीका था टेलीग्राफ मशीन, जो तब नई नई इन्वेंट हुई थी। इस बड़ी सोलर फ्लेयर से पृथ्वी पर बरसने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स का सबसे बर्बाद करने वाला असर कम्युनिकेशंस पर पड़ा। 1859 में 4 दिन तक टेलीग्राफ सिस्टम काम नहीं कर पाया। आज के मुकाबले में ये बात कुछ खास बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर आप ये सोचें कि सारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सारे पावर ग्रिड कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक बंद रहें, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा जिंदगी और सोसाइटी पर। कुछ अंदाजों के मुताबिक अगर आज ऐसा कुछ हो जाए और हमारे पास अपने पावर ग्रिड्स बंद करने के लिए पर्याप्त एडवांस्ड वार्निंग न हो तो अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर मौजूद सारे ट्रांसफॉर्मर्स फूंक सकते हैं। ऐसे में इन कोस्ट्स में बिजली बहाल करने में शायद कई साल या डेकेड्स लग सकते हैं। जरा सोचिए कि आज अगर इंटरनेट ना हो तो दुनिया भर में अफरा तफरी मच जाएगी। हमें जीपीएस हासिल नहीं होगा, जिस पर बहुत से लोग लॉजिस्टिक्स जैसी चीजों के लिए डिपेंड करते हैं। दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों में करीब 12 घंटे लाए खाना ही होता है, तो अगर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ऑपरेट नहीं करेगा तो लोगों तक सामान नहीं पहुंचेगा। जब कोई हरिकेन या भूकंप आता है तो हम क्या करते हैं? लोग अपनी सिटी छोड़कर पास की किसी सिटी में रेफ्यूज लेते हैं। लेकिन ये विकल्प तब नहीं होगा अगर हो जाए कोई अर्थ लेवल कैरिंगटन इवेंट। अगर पूरा समुद्र ही अपनी जगह बदल दे तो आप कहाँ जाएंगे? कोई नहीं जानता कि अगली कैरिंगटन लेवल इवेंट कब होगी। ये कभी भी हो सकती है।